उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। साल दर साल चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सीजन की बात करें तो अब तक चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख पार करने वाला है, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत श्रद्धालुओं का आंकड़ा आए दिन रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 1 करोड़ भी पार करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ में इस साल वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता भी लगा रहा। बाबा केदार के पवित्र धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान नेता से लेकर अभिनेता, क्रिकेटर और उद्योगपति तक खूब पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें सबसे नया नाम है और राहुल गांधी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने चुनावी साल में राहुल गांधी की इस यात्रा को चुनावी यात्रा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी केदारनाथ आए, जो करोड़ों सनातनियों के बढ़ते सामर्थ्य को दर्शाता है। राज्य में एक तरफ जहां राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर घमासान चढ़ा, तो दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई फोटोज केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या के साथ ही वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के पवित्र धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान नेताओं से लेकर अभिनेता, क्रिकेटर और उद्योगपति तक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें सबसे नया नाम है। वहीं इस साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अभी तक धाम में कई बड़ी हस्तियां दर्शन को पहुंच चुकी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत तमाम दिग्गज शामिल हैं। वहीं अब राहुल गांधी 2024 के बाद अपनी दूसरी यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा सीजन में केदारनाथ नहीं आ पाए, लेकिन पूर्व में प्रधानमंत्री कई बार यहां आ चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष ने चुनावी साल में राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी केदारनाथ आए हैं। वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई फोटो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या मंदिर में 2 कानून हैं, जो वीआईपी के लिए अलग और आम श्रद्धालुओं के अलग है? क्योंकि मंदिर समिति ने ही गर्भगृह की तस्वीरें लेने और उन्हें वायरल करने को लेकर सख्त हिदायत दी है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की केदारनाथ गर्भगृह से तस्वीरें कैसे बाहर आ रही हैं? वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसके पीछे सुविधाओं के अभाव के साथ ही भविष्य में सुधार की बात कही है। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं, तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें। तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई बार कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न आती है। तो इस प्रकार की चूक हो रही है, उसको हम भविष्य में कैसे करके और इसको पुख्ता कर सकें, चाक चौबंद कर सकें, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में वर्तमान में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इस कारण से हमारा प्रयास था कि वहाँ पर हमको एक क्लॉक रूम मिल जाए या वेटिंग रूम मिल जाए, जहाँ पर कि हम श्रद्धालुओं के जो मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनको वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान में हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की वहाँ पर सुविधा हो जाए। तो अगर इस प्रकार की सुविधा हमको उपलब्ध हो जाती है, तो फिर ये इस प्रकार की कोई घटनाएँ सामने नहीं आएंगी।
देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी केदारनाथ में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ विवादित बातें कर रहे हैं, और केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है, और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर समिति है उसके नियमों का उल्लंघन भी है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की फोटोग्राफी करा करके वो अपने आप का जो हल्कापन है उनका, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। हमारा इस पर स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। हर कोई बाबा केदार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है, साथ ही देशवासियों की खुशहाली की भी मांग कर रहा है। वहीं जब राहुल गांधी बाबा केदार के दर पर पहुंचे तो उसे भाजपा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर राहुल की इस यात्रा को चुनावी यात्रा बताकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों जब सत्ता पक्ष के नेता दर्शन कर रहे हैं तो वो आस्था हो रही है, जब विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष क्यों निराश हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही खास मेहमानों से आपको हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में विपिन खन्ना जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। आगे तीर्थ पुरोहित भी हमारे साथ में जुड़ेंगे गंगोत्री धाम से, उनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज हम बीजेपी की ओर से। बीजेपी के अगर बड़े नेताओं की बात करें, लगभग केदारनाथ धाम हो या चारों धाम में से कई जगहों पर पहुंचे हैं। इसे चाहे चुनावी यात्रा कह लीजिए या उनका निजी धार्मिक यात्रा कह लीजिए, मुझे लगता है किसी भी ऐसी जगह पर अगर कोई शख्स जा रहा है, भले ही वो चुनाव के दौरान जाए, लेकिन अगर आप एक मंदिर जा रहे हैं तो आप मंदिर में भगवान से कोई प्रार्थना ही करेंगे। वो चुनाव हुआ तो चुनाव में अपनी जीत के लिए आशीर्वाद भगवान से मांगेंगे। लेकिन मंदिर जाने पर भी क्या राजनीति होनी चाहिए? बीजेपी से रविंद्र जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मंदिर राहुल गांधी पहली बार चले गए, मंदिर तो बीजेपी के भी नेता जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन मंदिर जाने पर वार किया जाए ये गलत है। मंदिर जाना अच्छी बात है, भगवान के दर्शन पाना, चाहे किसकी जिसकी आस्था जिस चीज में हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या कोई और अन्य धार्मिक पद हो, मन करता है उसे जाना चाहिए। लेकिन जॉन जानी जनार्दन नहीं बनना चाहिए, हमारा अकबर एंथनी नहीं बनना चाहिए कि आप जगह देख के जो है ड्रेस कोड अगर करेंगे। वैसे सबकी मर्जी है अपनी, वो कई लोग सभी धर्मों को स्थानों पे जाते हैं, लेकिन राजनीति जब दिखाई देती है जब आप एक खास वजह से जाते हैं, और अगर वाकई में आस्था अगर है, मान लीजिए मेरे अंदर है और मेरे किसी इष्ट को कोई मेरे साथ का अगर कोई गाली देगा तो मैं जरूर उसे जवाब दूंगा, मैं जरूर उसे कुछ ना कुछ कहूंगा उसको। लेकिन ऐसा कहीं कांग्रेस के उसमें दिखता नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बाकी उनकी आस्था है भगवान को सबके समान रूप से, चाहे वो आस्थावान बन के आए चाहे वो दिखावा करके आए, उसने भगवान ने तो सरल है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, उन्होंने तो भस्मासुर तक को आशीर्वाद दे दिया था जो बाद में भगवान जी के पीछे पड़ गया था। तो भगवान सरल है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़ा फिर कहाँ होता है कि यही कि आप आस्था तो आज जब दिखा रहे हैं, जब आपके साथ के लोग मानस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मानस के ऊपर गलत सवाल खड़ा करते हैं, जब आपके साथ के लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और अन्य कई गंभीर रोगों से उसकी तुलना करते हैं, मामला जब उठता है
ठीक है, यानी समस्या यहाँ पर यह है कि भाई आप अपने धर्म को अगर मानते हैं तो उस धर्म का जो लोग विरोध कर रहे हैं या उस धर्म को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो कम से कम उसको, हाँ 10 सेकंड गरीबी जी, देखिए सवाल वहां उठता है जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी प्रसाद लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाते हैं और वो प्रसाद लेने से मना कर देता है। अखबार में फोटो छपी थी, यही केदारनाथ का प्रसाद। सवाल वहां जब, लेकिन उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो दूर, ये भी नहीं कहा जाता कि भाई आप इस तरीके की हरकत ना करें, आप माने या ना माने, लेकिन मैं जिस धर्म को मानता हूं कृपया करके इसका ऐसा अनादर मत करें। जबकि सिर्फ सनातन को लेके होता है, अन्य धर्मों में अगर कोई कुछ कर दे तो पूरी जो है लॉ भी काम करने लगती है। तो मेरा सिर्फ ये, बाकी तो भगवान सरल है, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो किसी मन से जा रहा हो चाहे किसी भी उससे जा रहा हो। ठीक है, आपके पास आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में महासचिव, प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी जी हैं। स्वागत आपका भी राजेश जी। राजेश जी, देखिए अभी जो बात रविंद्र जी ने कही, ये बात ठीक है। मैं इस बात से, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है हर कोई इस तरीके से ही बिहेव करे, लेकिन अगर आप किसी चीज को मानते हैं तो आप उस चीज के बारे में बोली जा रही गलत बातों का विरोध जरूर करेंगे। ये एक स्वाभाविक सी बात मानी जा रही है। क्या आप इस बात से मतलब सहमत हैं? क्या आप इस बात से वाकया रखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर उतना विरोध नहीं है जितना उनकी इस यात्रा को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये सनातनियों का सामर्थ्य है कि भाई चुनाव में आपको समझ में आ गया है और आ गए आप मंदिर दर्शन करने। ये तो भाजपा ही है, कुछ भी समझ ले, कुछ भी कह ले। अभी अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री जी भी आदि कैलाश आए थे दर्शन करने के लिए, और अब राहुल जी आए हैं, 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। मैं तो राहुल जी का भी स्वागत करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं। जिसके हृदय में भगवान होंगे वही भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आएगा, वही 3 दिन तक रह करके जब तब करेगा। इसमें किसी को मिर्ची लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही ये बात, सनातन को गाली दे रहे हैं। जब कोई कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद तो अमित शाह जी धड़ाधड़ी से मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जेल भिजवाते हैं, अच्छी बात है। जब कोई सनातन को गाली दे रहा है तो देश में बैठी हुई सरकार अंधी, बहरी, निकम्मी, निर्लज्ज क्यों शांत बैठी है? कहाँ? ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से व्यक्तिगत रूप से भी आज सहमति रखती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक मिनट, हाँ। सीबीआई गई? नहीं सर, उनको सुनने दीजिए। मैं राजेंद्र जी सुनने दीजिए, मैं उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको भी रोक रही हूं। बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए। जो भाजपाई है, 9.5 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या आज इतनी हिम्मत हो गई है सनातन को गाली दे? और सनातन को गाली देने वाला है कौन? सर, या तो आप अपडेट नहीं है, या तो आपको बयान के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आपके साथी गठबंधन तो जानते हैं ना सर, अगर गठबंधन में जुड़े हुए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है। आप सरकार को लेकर जो बात कह रहे हैं मैं उससे भी सहमत हूं कि भाई सरकार भी एक्शन ले सकती है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति गलत बात बोल रहा है तो आप उस पर टिप्पणी करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कम से कम ये बात कहिए कि ये उनका निजी बयान है, इससे आपका लेना देना नहीं है। शायद ये जानकारी नहीं है भाजपाइयों को। हाँ। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है वो उनका निजी बयान है और उनको माफी भी मांगनी चाहिए। ये अंधे इन्हें दिखाई नहीं देता। कहा है राहुल गांधी जी ने, आपने भी सुना है, टीवी चैनल पे चला, उनके ट्विटर पे आज भी है। अरे आज वो हमारे साथ थे, कल तुम्हारे साथ थे। आज ये जो रामायण को गाली देने वाले लोग हैं, जब कल्याण सिंह जी की, मायावती जी की मिलकर के सरकार बनी थी, आज वही तो गाली दे रहे हैं रामायण को। मेरे कहने का मतलब ये है, आज देश का गृह मंत्री इतना कमजोर है, देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी दल का हो, अगर वो सनातन को गाली देता है और जेल ना जाए तो तुम्हारी ईडी क्या कर रही है?
क्या तुम्हारी सीबीआई कर रही है? डूब करके मर जाओ कहीं। ठीक है। आज राजेश जी फंस गए हैं। वो सनातन की भी बात नहीं कह पा रहे हैं और कांग्रेस की भी बात नहीं कह पा रहे हैं। विकट स्थिति है। खैर राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी थपलियाल जी के पास में जाएंगे। थपलियाल साहब यूकेटी से हमारे साथ में। थपलियाल साहब, ये क्या चल रहा है मुद्दे? आज हमने देखिए, ये हमने एक तरफ यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने ये तक कह दिया था कि कोई मुलाकात करने भी ना आए ताकि राजनीतिक मायने ना निकाले जाए। ये उनकी धार्मिक यात्रा है, वो मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करेंगे, अपना जो भी उनका है शेड्यूल उस पर ही रहेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से उन्होंने जो अपील की, इस लिहाज से देखा जाए तो ये दौरा हो सकता है व्यक्तिगत और धार्मिक हो सकता है। क्या कोई शख्स राजनीतिक, क्या व्यक्तिगत उसकी आस्था नहीं है, क्या वो मंदिर नहीं जा सकता? इस धार्मिक यात्रा पर भी राजनीति करना, मैं मानती हूं कि आप एक जब पब्लिक प्रोफाइल बन जाते हैं ना, तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जब आप ऐसे मौकों पर कुछ चीजें कर चुके हैं तब आपको और ज्यादा सतर्क रहना होता है। लेकिन अगर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी जो पलटवार किया है, इसे आप किस तरीके का मानते हैं? हालांकि कांग्रेस की गरिमा मैंने दसोनी ने तो कहा कि भाई ये बड़ी छोटी और तुच्छ प्रतिक्रिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये यात्रा धार्मिक है, निजी है या चुनावी यात्रा है? देखो, राहुल गांधी पहली बार नहीं आ रहे, इससे पहले भी आए थे, बहुत बार आ चुके हैं केदारनाथ सर, बद्रीनाथ में। और उन्होंने हर बार लगभग इसको व्यक्तिगत ही तौर से लेते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को आगाह करते हैं कि तुम यहाँ पे आकर भीड़ न करें। और पहले भी मैंने देखा, उस समय तक ये जो इर्रा चल रहा है, धर्म का इर्रा, ये नहीं था। अब तो धर्म का इर्रा चल रहा है, अब तो धर्म की राजनीति चल रही है और खूब चल रही है। और उसी के तहत इस बार जो गंगा पार की जाएगी इस बैतरणी में 2024 में, तो वो बैतरणी पार की जाएगी बागेश्वर महादेव बाबा के माध्यम से। जो बागेश्वर धाम यहाँ पे आया है और इसके बाद वो 5 दिन और आएगा। और वो पूरा चुनाव जिस तरह से पहले 2014 को हम याद करते हैं, और उस समय बेचारे रामदेव को ठेका मिला था और उन्होंने जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जाते थे, पहले पेट तो ऐसे करते थे, फिर बोलते थे काला धन आएगा और काला धन लाएंगे। अरे जो होता था उसको अच्छा, यानी इस यात्रा को आपने चुनाव से जरूर जोड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री का पहुंचना। 100% ये जो बागेश्वर धाम की यहाँ पे था, क्योंकि हमारा जो देवभूमि है, हाँ। यहाँ तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, कंकर में शंकर है। और उसी तरह से जो ये बागेश्वर महादेव की पर्ची बाबा जो है, ऐसे पर्ची बाबा तो बचपन से हमारे यहाँ पे तो ये भगवान घर घर क्षेत्र में ऐसे दैविक पुरुष रहते हैं जो इन चीजों को बताते हैं। हमें दुख हो रहा था कि किस तरह से वो एक धर्म विशेष को इंकित करते हुए गाली दे रहा था बाबा। और वहां पे जिसने संविधान की कसम खाई है कि मैं संविधान की कसम खाता हूं कि इस राज्य के संविधान को ध्यान में रखते हुए देश के मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जिस तरह से बाबा की बातों को वहां पे वो सुन रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, ये सच संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, ठीक है। और सिर्फ संविधान का नहीं, देखिए जिस तरीके से गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें सामने आई, ये भी गलत है। एक तरफ आपने एक नियम कानून बनाए हैं, तो वो नियम कानून सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब हम देखते हैं नेताओं के दौरे होते हैं, चुनावी साल में दौरे बढ़ जाते हैं, यही उत्तराखंड में भी हो रहा है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि गर्भगृह के भीतर की कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी, तो वो नियम, वो कानून हर शख्स पर लागू होना चाहिए, चाहे वो वीआईपी हो या वीवीआईपी हो। इस चीज को भी मंदिर समिति के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। और जो एक्सक्यूज आया है, जो तर्क आया है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से कुतर्क माना जाएगा। खैर, विपिन खन्ना जी के पास में जाएंगे, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। विपिन जी, चुनावी साल में दौरे बढ़ चुके हैं, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, जिसे राहुल गांधी या उनकी पार्टी के लोग निजी धार्मिक यात्रा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से भी अभी धीरेन्द्र शास्त्री, मैं बीजेपी की ओर से नहीं कहूंगी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जब पहुंचे तो उसके बाद अभी थपलियाल साहब ने बड़ी बातें कह दी कि भाई चुनाव में एक नया मोड़ है, जिम्मा सौंपा गया है। ये क्या है सर? देखिए गरिमा जी, आपके मुंह से भी निकल गया कि बीजेपी की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन एजेंडा जो है ना, जो जिस तरह की बात करता है। लेकिन ये खैर ये मजाक था, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है, मैं 2-3 एग्जांपल उसके देना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे भाई
रविंदर भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि अमर अकबर एंथनी बन के नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये अमर अकबर एंथनी का ही देश है। संविधान हमें बराबर का दर्जा देता है। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी की चुनावी यात्रा है, तो मोदी जी की चुनावी यात्रा नहीं थी। आप किसी को कोई धार्मिक अपने यात्रा पे आ रहा है तो उसको चुनावी रूप देने का प्रयास ना करें। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विपिन जी के पास में हम थे। विपिन जी, माफी के साथ मैंने आपको रोका था, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, मंदिर के भीतर की, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नियम है, अगर कोई व्यवस्था है तो वो सभी के लिए होनी चाहिए। और बात यहाँ सिर्फ नियम कानून की नहीं है, कई बार नियम कानूनों में बदलाव होता है, लेकिन कम से कम मंदिर जैसी जगह को ये सोचकर नहीं वो करना चाहिए कि वो वीआईपी है या वो वीआईपी है तो उसको स्पेशल सर्विसेज मिलेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा साफ तौर से मानना है, जो पहले मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, किसी भी दौरे को आप राजनीति से न जोड़ें। और दूसरी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है, जिन्होंने गर्भगृह में पूजा करी और उसके बाद तस्वीरें सार्वजनिक हुई। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है, ये हर जगह आपको दोहरा मापदंड दिखेगा। क्योंकि अजिंदर अजय जो बीकेटीसी के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये काम किया है पहले। केवल जनता के लिए कानून होता है, इन लोगों के लिए कानून नहीं होता, क्योंकि इनका हर जगह दोहरा मापदंड होता है। इनका राष्ट्रवाद भी है, वो भी दोहरा है। अगर ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम देश सेवक हैं, और ये जो अभी एक वीडियो की बात कर रहे थे कि देखिए जी सनातन को गाली दे दी और ये कर दिया तो वो कर दिया, तो लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि इनके जो शीर्ष नेतृत्व पे हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार वीडियो के माध्यम से उनकी भी वायरल उनकी वीडियो हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुत्व को केवल राजनीतिक मुद्दे की तरफ केवल बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दे पर। देखिए, आप जिन्ना की मजार पे चले जाते हैं तो देश प्रेम आपको नजर नहीं आता। विपिन जी नहीं, ये तर्क नहीं बनता है अपनी बात को डिफेंड करने का। अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप उस चीज को दोहराएंगे? अगर उनकी ओर से बयान आया तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी उस चीज को दोहराएंगे? जी गरिमा जी, अगर सनातन को लेकर स्टालिन ने कोई बयान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके सहयोगी दलों को स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो मैं समझता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको नरेश अग्रवाल जी याद होंगे, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने भरी सदन में क्या लाइनें बोली थी? विस्की में विष्णु बसे, जिनमें बसे श्री राम, और जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियापल रामचंद्र की जय। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपनाया। ये दोहरा मापदंड किस लिए? अगर स्टालिन ने कोई बयान दिया है तो स्टालिन का अपना व्यक्तिगत मामला है और कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया है। तो आप इतना ज्यादा उसको उत्तेजित क्यों रहे हैं उस बयान को लेकर कि जी कांग्रेस जिम्मेदार है? ठीक है, किसी का व्यक्तिगत बयान है, उसने दे दिया, उसने माफी मांगी या नहीं मांगी, सहयोगी दलों ने मांग ली, लेकिन आपका अपना भी तो दोहरा मापदंड है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को अपनाया जिन लोगों ने भगवान श्री राम को गाली थी और भरे सदन में गाली थी। ठीक है, यानी सब जगह पर वही बात है ना कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग चीजों को अपना लेते हैं। टपलियाल साहब, क्या यही चल रहा है? बिल्कुल यही चल रहा है। हाँ, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां को चरण बिना बुलाए, प्रधान, कितनी बड़ी शर्म है इस देश के लिए कि प्रधानमंत्री बिना बुलाए जाते हैं और उनकी मां के पांव छूते हैं, तो वो अच्छा हो गया। और अगर कोई जरा भी पाकिस्तान आवाज जितना बड़ा दुश्मन है, किस तरह से हमें बहुत दुख होता है। मैं फौजी होने के नाते हमें मालूम है मैडम कि हम सीमाओं में उसको दुश्मन मान के चल रहे हैं, और ये नेता कभी उनके पांव छू रहे हैं, कभी उनको आईएसए को बुला रहे हैं वहां कि साहब हमारे कश्मीर में देखिए इनका दोहरा मापदंड। ये लोग कभी उनके नाम पे कि पुलवामा हो गया जी, उसके बाद साहब बालाकोट और फलाना कोट और अभिनंदन चुनाव जीत गए। 2019 तो ऐसे ही हुआ था। अब 2024 की तैयारी में दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड इनकी प्रयोगशाला बन चुकी है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब है। इस समय जहां इसको पहले वहां कोने में खड़ा करके रखा हुआ था, उसको 20 शहर के बीच में लिया है और इतना अफरा तफरी मच गई शहर में। इसलिए क्यों, क्या सीखना चाहते हैं हम इस व्यक्ति से? वो पर्ची निकाल के आएगा तो पर्ची किसी जंगल में निकाले,
क्यों वो परेड ग्राउंड में बिठाया मुख्यमंत्री बैठा हुआ है? हाय बड़ा दुख हो रहा था हमें। ये दिन आ गए इस अध्यात्म धरती को जिसने की एक से एक ऋषि मुनि पैदा किए हैं। बिल्कुल, और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पर्ची मास्टर को देख रहे हैं, इसको इसका अपमान मत करो भाई। अरे यहाँ तो ऐसे ऋषि मुनि है, ये देवों की भूमि है। अपने देवी देवताओं को न मान के इन पहाड़ियों को मैंने बोला है। मैंने कल सभी को मैंने अपने ट्वीट से, अपने फेसबुक के माध्यम से कहा कि पहाड़ियों, अपने देवता, अपना नरसिंह, अपना डोलिया, अपना भैरव, अपने लोगों को पहचानो। यहाँ पे ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनकी तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज की राजनीति ने हमें भेड़ बकरी बना के छोड़ दिया है। बिल्कुल, राजनीति में इस तरीके की चीजें होती आई हैं और देखिए अभी भी उन चीजों का अब ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। ये चिंता का विषय कि आखिर आस्था पर राजनीति हावी ना होने पाए। हर व्यक्ति की अपनी आस्था हो सकती है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन आस्था में भी राजनीति निकाली जाए। क्या आपका धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा या आपकी आस्था इतनी कमजोर हो गई है कि उसमें भी आपको राजनीति करनी पड़ रही है? बीजेपी के रविंद्र जी हमारे साथ में। रविंद्र जी, राजनीति ठीक है, देवभूमि है उत्तराखंड। देवभूमि ये शब्द ही बहुत है उत्तराखंड को बताने के लिए। 4 धामों की यात्रा के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं और देवभूमि में आम व्यक्ति भी जा सकता है, कोई राजनेता भी जा सकता है, सेलिब्रिटीज भी जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर दोनों पर राजनीति क्यों? अब देखिए ना कि आपने बोला तो जब आपके लोग जाते हैं फिर ये सवाल करते हैं। ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री नहीं आते, हमने कितनी तस्वीरें देखी है प्रधानमंत्री के मंदिरों में, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए तस्वीरें। यहां तक कि आप सब भी जानते हैं कि अगर वो पूजा भी करने के लिए पहुंचे, वहां से भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिर वो तस्वीरें अगर सामने आ सकती हैं तो इनमें क्या समस्या है? राहुल गांधी अगर केदारनाथ चले गए तो ये चुनावी यात्रा कैसे हो गई? या फिर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी आप ये कह दीजिए कि भाई चुनावी साल था इसलिए चले आए। ध्यान भी लगाते हैं प्रधानमंत्री तो तस्वीर गुफा के भीतर से सामने आ जाती है। देखिए गरिमा जी, सवाल कहाँ खड़ा होता है? देखिए अभी जिस प्रकार से हमारे यूकेडी के नेता आपके चैनल पर बैठ के एक महान संत का अपमान कर रहे हैं। महान संत, अरे आपके लिए होगा। लाखों लोग आ जाते हैं सर, अपने आप उनसे कनेक्ट करके लोग एक समय आसाराम भी आपके लिए महान संत ही था। देखिए किसी को किसी से कंपेयर मत करिए सर प्लीज। यहाँ पर हम कौन संत सच्चा है कौन संत नहीं है इसको लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए यहाँ पर चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि वो कोई भी संत होता, तस्वीर सामने क्यों आई? अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप बात कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर को लेकर हमने सवाल उठाया है। वो क्या है क्या नहीं है इस पर बात करने के लिए ये डिबेट नहीं है। गरिमा जी देखिए, आप एंकर हैं, आप हो सकता है कि आप सुन सकती हैं अपमान संतों का। नहीं सर प्लीज, मैंने पहले भी कहा मैं किसी भी संत का यहाँ पर किसी को भी किसी के भी, मैंने आसाराम का नाम उन्होंने लिया, मैंने उस पर भी उनको रोका कि किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ चर्चा का मुद्दा ही अलग है सर। और वो तस्वीर धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा किसी और की भी होती ना, कांग्रेस के नेता की भी होती, मैं तब भी सवाल उठाती। बोलिए सर। लेकिन अगर संतों के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे आपत्ति है। बिल्कुल इनकी बात मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, इसके लिए आप मुझे चाहे चैनल पर बिठाएं या ना बिठाएं। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल करिए। दूसरी बात, हाँ सुन लीजिए, आप दूसरी बात समझ लीजिए। हाँ। सवाल यहाँ खड़ा होता है गरिमा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब इस देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, वह जब भी मंदिर जाते थे तब की भी उनकी तस्वीरें हैं और वह आज भी मंदिर जाते हैं, वो बराबर जाते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या है? आप मुझे 2014 से पहले कोई भी तस्वीर, मैं आज भी आपके इस मंच के माध्यम से आपको प्रणाम करूंगा, माफी मांगूंगा अगर राहुल गांधी जी की कोई तस्वीर दिखा दे। पहली बात हाँ। देखिए, अगर आस्था उनकी जागी है, ठीक है, देर सवेर सद्बुद्धि आई, सनातन की तरफ उनका झुकाव हुआ, चाहे वोट की खातिर हुआ, चाहे हमारी सनातन की ताकत के कारण हुआ, जिसके कारण भी हुआ, वो अच्छी बात है, सनातन की ओर लौटना चाहिए। अगर आप लौटे हैं, आपका स्वागत है, आप जाइए, मंदिर जाइए, लेकिन कम से कम उन नेताओं को, इनके सेवा दल के एक बड़े नेता आज भी हैं, राजा राम, संगठन मंत्री है, संगठन मंत्री जैसे, उन्होंने राम मंदिर को लेके कहा था कि वहां पे मैं वो शब्द भी नहीं कह सकता, विपिन जी ने तो वो सुना दी पूरी कथा कि मैं वहां पे ये करने भी नहीं जाने का इस जगह पे। अन्य नेताओं ने भी बहुत सारे
वो पब्लिक डोमेन में है। तो सवाल सिर्फ वहां खड़ा होता है गरिमा जी, अगर राहुल जी किसी कारण से एक बार भी अगर ये कहते हैं कि इस तरीके की अपमान मेरे आराध्य को, भगवान को, इस लाखों करोड़ों की जनता को जो मानते हैं सनातन को, उनके आराध्य को जो भी गाली देगा वह कृपया करके हमारी पार्टी में ना रहे, अन्यथा बाहर हो जाए। हम ये मान लेते भाई आप लोग उसको अपनी पार्टी में ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी में ले लेगी, लेकिन विपक्ष के लिए आपने ठीक, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी में ले ले, मैं किसी के बीच में ठीक नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, मैं एक और बात हाँ रविंद्र जी आप बोलिए। को लेके, जिस प्रकार को लेके हमारे पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी की तस्वीरों को लेके आ रहा है, उसको लेके अपना बयान उन्हें अजेंद्र अजय जी ने दे दिया। लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ, मैंने एक बात ही नहीं की। अगर मैंने उनको भी रोका था कि किसी को लेकर कोई टिप्पणी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, और ना इस बात पर ये चर्चा हो रही है कि कौन सा संत क्या करता है, वो चर्चा का विषय नहीं है। सवाल ये था कि तस्वीर कैसे आई। अगर वो मेरी तस्वीर आएगी तो भी मैं सवाल करूंगी, आपकी होगी तो भी सवाल करूंगी कि भाई तस्वीरों को लेकर जब रोक है तो नहीं होना चाहिए। मैं गरिमा जी वही बता रहा हूँ। हाँ। इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं। अति उत्साह में कुछ लोग फोटो खींच लेते हैं, चाहे वो मंदिर समिति के लोग हो, चाहे उनके साथ के हो, चाहे अन्य कोई और हो, सुरक्षा में तैनात लोग हो, तो ऐसा कर देते हैं। और ऐसा आज नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की एक मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, देखिए ऐसी मानसिकता के लोगों के दर्शन करा रहा हूं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री बीच मीटिंग को लाइव कर दिया मीडिया में, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ने डांटा भी कि ये क्या तरीका है आप। तो ये मानसिकता के लोग होते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग जो थे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने फोटो खींच ली, उसको आगे से उसको ना किया जाए, वो उसको लेके कह दिया अजेंद्र अजय जी ने, कह दिए ऐसी बात। और मैं सिर्फ इसी बात को कहूंगा कि सनातन की ओर लोगों का लगातार झुकाव बढ़ाओ, सनातन की ताकत को, सनातन की शक्ति को, चाहे वो वोट के रूप में ही आई हो। ठीक है, ठीक है। अब मैं राजेश जी से सवाल करती हूँ। राजेश जी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। राजेश जी, अगर बीजेपी ये बात कह रही कि भाई ये सनातन का सामर्थ्य है कि आपको आज मंदिर आना पड़ गया, इस बात को भी स्वीकार लिया जाए, तो आपको कहीं ये लग रहा है कि अगर आप ये स्वीकार लेंगे तो ये ऐसा जो आपने पूर्व, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि आप पूर्व में सनातनी नहीं थे? क्या ये वजह है कि आप इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं? भाई आप कह दीजिए मैं हूं सनातनी, मैं मंदिर गया तो इसका मतलब मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, इसमें क्या बुराई है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले तो। कांग्रेस पार्टी भगवान को भी मानती है, कांग्रेस पार्टी के नेता सनातनी भी हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू भी हैं, कट्टर हिंदू नहीं है भाजपाइयों की तरह। दूसरी बात, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था गरिमा जी, भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था जब पंडित नेहरू ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। इनको तो पता नहीं है इंदिरा जी कितनी बार सोमनाथ मंदिर में जाने से राष्ट्रपति को क्यों रोक दिया था, ये भी तो बता दो भाई। प्लीज गलत बात है, गलत बात है। ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राजेश जी, गलत बात है ना, आप सभ्य व्यक्ति हैं, मैं उनको रोक रही हूँ, गलत बात है। आप सभी लोग मेहमान हैं, नहीं उसका दूसरा तरीका भी है, गलत बात। रविंद्र जी ठीक है, आप शांत रहिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन राजेश जी इस तरीके की भाषा नहीं, गलत बात। मैं गंभीरता से आपको सुनता हूँ रविंद्र जी, ठीक है, लेकिन आप सभ्यता का परिचय दीजिए ना, आप भी सभ्यता का परिचय दीजिए। सभ्यता लेना तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर रोकने के लिए, मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ सर, मैं बैठी हूँ, आप बोलिए। भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। आइए आप महानिर्वाणी अखाड़े में देखिए, पंडित नेहरू की फोटो लगी हुई अखाड़े के अंदर। आपको तो बस मोदी मोदी अंधे हो गए ना, और कुछ दिखाई नहीं देता। इंदिरा जी की आनंदमयी यात्रा आकर के देखिए आप, और जो आप बड़ी भारी बात करते हैं राम 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 अयोध्या राम कोट, अरे भैया आपको पता है ताला किसने खुलवाया था? आपको पता भी नहीं होगा इस बात का, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। आप ठेकेदार मत बनिए सनातन के और हिंदुत्व के। कांग्रेस, मैं भी हिंदू हूं, मेरे नेता भी हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कैसी बातें करते हो? आपको हमें कोई गले में तख्ती डाल के घूमना पड़ेगा क्या? राहुल गांधी जी आए हैं भगवान की पूजा करने, संध्या करने, एकांत में भगवान को प्रणाम करने के लिए। आपको काहे की बेचैनी हो रही है? हमें तो नहीं हुई जब मोदी जी आए, हमने तो कहा बहुत अच्छा है, आना चाहिए।
राहुल जी आए हैं, बहुत अच्छा, आना चाहिए। बसपा वालों को भी आना चाहिए, सपा वालों को भी आना चाहिए, और कोई गैर हिंदू भी आना चाहे भगवान की शरण में, उसका भी स्वागत करना चाहिए। क्या आपत्ति है आपको? क्यों बेचैन होते हैं? इधर उधर घुमाने से कोई फायदा थोड़ी है। नहीं, राहुल जी आए हैं, राहुल जी के आने से भाजपा को जो बौखलाहट हो रही है, नहीं, राहुल जी के आने से भाजपा को बौखलाहट नहीं हो रही, पहली बात तो राजेश जी। लेकिन दूसरी बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि सनातनियों के सामर्थ्य से आगे, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर समस्या क्यों हो रही है? ये बड़ी बात है। इसकी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल जी ने हमें भी कहा कि आपको नहीं आना है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आज हल्द्वानी में है, नहीं गए हैं, वो बनाया ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं किसी को। तो भगवान की शरण में है, भगवान सच्चे मन से राहुल जी भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उनकी पूजा स्वीकार करेगा, आपको बर्बाद करेगा, उसमें कोई बात थोड़ी है। तो हर कोई करता है। भगवान को जब पूजा करेंगे, भगवान सुनेंगे किसी ना किसी की। ये क्या था कि उनकी पूजा सुनेगा, आपको बर्बाद करेगा? अगर आप गए तो अपने लिए मांगिए ना, भगवान के पास मांगने गए या किसी और को बर्बाद करने के लिए गए? ये क्या, किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जिनको चिंता हो रही है, जो उलझुल बोल रहे हैं, जिनको भय हो रहा है, डर हो रहा है, हाँ। राहुल जी ये थोड़ी कह रहे हैं भगवान दूसरे दलों को बर्बाद करते हैं। राहुल जी तो अपनी पूजा करने गए हैं, और उसमें किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। राहुल जी ने बड़े बड़े मार्मिक तरीके से पूजा की है, आरती की है, भगवान का सुबह दर्शन किया है, आज रात को भी वही है, कल रात को भी वही है। बस जो कैमरे नहीं है, गर्भ गुफा से अंदर से भगवान के पास की तस्वीरें नहीं आएंगी उनकी, जैसे और नेताओं की आती थी। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्यों? धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था है महामंदिर समिति की कि कोई फोटो वायरल नहीं होगी। अब कोई करते हैं तो उनका अपना है, ज्ञानता में कोई करते हैं तो करो, लेकिन वो फोटो वायरल करना भी भगवान का ठीक है, बिल्कुल ठीक कहना है आपकी, फोटोज वायरल नहीं होने चाहिए। और ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पर इंसान अपनी आस्था के लिए जाता है। थपलियाल साहब के पास जाऊंगी। थपलियाल साहब, आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ नहीं सके, मैं उनसे ये सवाल करती, लेकिन आप वरिष्ठ हैं और उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव हैं, और इस सवाल को यूकेडी के नेता होने के नाते मत सुनिएगा, एक नागरिक होने के नाते उसका जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड में मंदिरों के कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज पिछले दिनों खूब वायरल हुए थे, जिनको लेकर आपत्ति जताई गई थी। वो मंदिर के सामने के या गर्भगृह के आसपास के वीडियोस थे, जिनको लेकर ये कहा गया कि भाई मंदिर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कपड़ों को लेकर भी नियम बने ताकि आस्था बरकरार रहे। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, हम पहले भी कह चुके हैं। और इस तरीके के जब नियम बनाए गए आम लोगों के लिए, तो वीवीआईपीज को भी तो इन चीजों का कम से कम पालन करना चाहिए। आपको नहीं लगता, कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दौरे राजनीतिक अगर लोग कर रहे हैं तो चुनावी साल में ही क्यों? पहला तो ये भी सवाल हो गया कि चुनावी साल में दौरे बढ़ जाते हैं, वो किसी भी दल के हो, उससे ना बीजेपी अछूती है ना कांग्रेस पार्टी अछूती है। और दूसरी बात ये कि धार्मिक केंद्रों को भी अब राजनीति का केंद्र बना दिया गया है, ऐसा मानेंगे आप? एक तरफ आम जनता तो रील्स के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में पड़कर धार्मिक स्थानों पर ये सब कर ही रही थी, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हो या बड़े राजनेता हो, इनकी ओर से भी ऐसा किया गया है। बिल्कुल किया गया है। हाँ। और ये 2014 के, मैं देखो ब्यास होके नहीं कर रहा कि मैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो मोदी साहब जैसे अभी आदि के कैलाश में गए, और आदि कैलाश में जाने से पहले अभी मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि जब राजेश रस्तोगी जी रवि कुमार जी को कह रहे थे कि आप लोग कट्टर हिंदू हैं। अगर ये कट्टर हिंदू होते तो मैं इनके पांव धो के पीता। ये नकली हिंदू हैं ये लोग, क्योंकि अभी जब आदि कैलाश में गए तो ये घूमने लग गए पूरी सरकार कि क्या ब्रीफ बना के दें हम जो मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, कि ये आदि कैलाश क्या है। इसका नाम पहले छोटा कैलाश था, और ये ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए। मैडम अमित नेगी सेक्रेटरी है इनका, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में ढूंढो जो ये बताएगा कि ये आदि कैलाश है क्या। किसी को नहीं मालूम था जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं यहाँ पे, इनको नहीं मालूम था। हमने पांगती जी द्वारा लिखित पुस्तक को ले जाया गया, उन्होंने बताया नहीं, वहां उससे ब्रीफ बनाया गया, क्योंकि छोटा कैलाश जो नाम रखा था ये माननीय पांगती जी ने आदि कैलाश का नाम रखा था, उनकी पुस्तक है इसके ऊपर।
और उस पुस्तक को माध्यम बना के हिंदू के ठेकेदार प्रधानमंत्री जी को ले गए। प्रधानमंत्री जी को देखिए आप कि चोगा पहना हुआ है। अब देखो, अगर ये अभी हमारे जो राहुल गांधी जी भी अगर अभी चोगा पहनते या कोई चश्मे लगाकर गुफा में घुसते तो सारे पब्लिक जो गण पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते यार क्या हो गया, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो राष्ट्रीय राजनीति का झंडा बरदार है वो आम शब्द में कह लें तो ड्रामा जी मैडम। तो ये ड्रामाओं से हम बहुत दुखी हैं और वो ड्रामाओं की भूमि उत्तराखंड बन गई। ठीक है, बिल्कुल नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं आप अपने इन दौरों को भी, अपनी इस यात्रा को भी, कम से कम धार्मिक यात्रा में भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए। रविंद्र जी के पास जाऊंगे, इसके बाद विपिन जी के पास में आऊंगे। रविंद्र जी, अभी देखिए ड्रामा एक शब्द निकल कर आया। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी पार्टी की ओर से कोई ड्रामा कर रहे हैं या उनकी पार्टी की ओर से, लेकिन देखिए अगर कैमरास मंदिर के भीतर तक जाएंगे तो सर ये क्या है? आप मंदिर गए, पूजा करिए, चले आइए, लेकिन वहां पर जाकर, और अगर आप गए भी हैं तो मंदिर से निकलने के बाद अपने कार्यालय में जाइए, बैठकें करिए, खूब तस्वीरें खिंचवाइए और पब्लिश कीजिए। लेकिन मंदिर के भीतर की तस्वीरें आएंगी, जैसा देश वैसा चोला अगर पहना जाएगा, तस्वीरें आएंगी तो लोग तो कहेंगे ना सर। देखिए गरिमा जी, ये सवाल मैंने कहा ना, जब तक सनातन इस देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, सर रविंद्र जी नहीं, रविंद्र जी यहाँ बात सनातन की नहीं हो रही है। सनातन की आड़ क्यों ली जा रही है बार बार? सनातन धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है बार बार? मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर हमला तब होता रहेगा जब इसको लेके लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। देखिए 2014 से पहले तमाम बड़ी बड़ी गोल टोपी लगा के और इफ्तिकार फिर रोक रही हूँ आपको, मैं फिर रोक रही हूँ ना, मैं फिर रोक रही हूँ। नहीं, आप बोलिएगा, आप मेरे अपने सवाल है ना सर, मेरे अपने सवाल है, मैं आपको वक्त दूंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी। आपने कहा सनातन पर हमला तब होगा जब जिज्ञासा बढ़ेगी। सवाल ये कि आपने सनातन को प्रोटेक्शन की तरह क्यों इस्तेमाल किया? आपने कहा कि भाई ये हमारे लिए एक लेयर हो गई है, सनातन का नाम सबसे आगे, ये भी तो गलत है ना। आप सनातन को लेकर आ रहे हैं, तब सनातन पर टिप्पणियां हो रही हैं। सनातन पर चुनाव नहीं लड़ना है सर, मुद्दों पर लड़िए ना। लड़ना, हमने कब कहा कि हम विपक्षी पार्टियों के मुद्दा बनाए? हमने तो नहीं कहा मुद्दा बनाए, आप मत बताइए। हमने ये भी नहीं कहा कि आप राहुल गांधी जी आए, हमने ये नहीं कहा राहुल गांधी जी आए हैं तो बढ़िया किया। मेरी बात अधूरी रह गई थी। अगर किसी राज्य में देश का प्रधानमंत्री, पहले तो इस देश में एक बड़ा रिकॉर्ड अगर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है कि प्रत्येक राज्य में जाके उस राज्य की वेशभूषा, खान पान, उसका सम्मान करते हैं, उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, लोगों के अंदर जागृति पैदा करते हैं कि ये हमारे देश का पहनावा है, इस प्रदेश का पहनावा है, ये हम वहां की जाके वहां की बोली को जो है भाषा बोली को जो है प्राथमिकता देते हैं। ये गर्व का विषय है, इस पे गर्व करना नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हर एक जगह की चीजों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, वोकल फॉर लोकल की आवाज उन्होंने उठाई है। लेकिन सर सवाल ये ना, जब तस्वीरें, कैमरा जब जाएंगे ना, जब गुफा के भीतर कैमरा जाएगा तो भाई पूछा जाएगा कि वहां पर कैमरा क्या कर रहा था, वहां पर भी ये तस्वीर की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री ध्यान लगा सकते थे अकेले में, और ध्यान अकेले में ही लगाया जाता है। इतना बड़ा पब्लिक फिगर व्यक्ति जब होगा ना, तो आप ना चाहते हुए भी आप नहीं रोक सकते कैमरा पीछे ले जाने की। क्या बात है सर, प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या प्रोटोकॉल होता है वो तो आप बखूबी जानते होंगे, और आप कह रहे हैं कि कोई भी कैमरा पहुंच जाएगा। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कैमरा प्रधानमंत्री के काफिले में लग लेता है। खैर कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी से जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। रविंद्र जी माफी चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है। विपिन जी क्या चल रहा है? आप तो देखिए अभी फिलहाल गठबंधन के साथ हैं अपने, तो आप वो ही बोली बोलेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी आए हैं या प्रधानमंत्री आते हैं तो चुनावी साल में ही ज्यादा दौरे क्यों होते हैं? अगर आस्था भी है, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आस्था भी चुनावी साल में ही क्यों जागृत हो जाती है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहला तो मैं आपको ये कहूँ कि मैं बड़ा न्यूट्रल बात करने वाला व्यक्ति हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2014 में ही हिंदुत्व की शुरुआत हुई, लेकिन 2014 में इन्होंने सर्टिफिकेट बांटना जरूर शुरू किया। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो 2014 में किया। अब हम आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम यात्रा पर। देखिए सबसे ज्यादा अगर कभी नियम टूटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूटे हैं। सोना चोरी हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जो अजेंद्र अजय आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने सोने के साथ अपनी फोटो खिंचवाई और वायरल करवाई।
देखिए, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देना या राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करना, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को शायद जानकारी नहीं है। जिस राम मंदिर का डंका ये बजाते हैं ना, उसका दरवाजा किसने खोला था? रविंद्र भाई को शायद समझाइए कि वो मंदिर का दरवाजा किसने मतलब खोला कुल था? मिलाकर राजनीति हिंदुत्व पर होगी, राम मंदिर हो या देवभूमि में जिस तरीके से चार धाम के मंदिर हो, राजनीतिक दलों को इस सबसे आगे बढ़ना चाहिए और कम से कम आस्था के इन केंद्रों को, क्योंकि ये आस्था के केंद्र आपके भी हैं, ये मंदिर आपके भी हैं, इनको बचाकर रखना चाहिए राजनीति के इस गंदे खेल से। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चुनाव आए तो भगवान याद आए और चुनावी साल में दौरों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।